इसकी फल के साथ आसक्ति होती है, जिसकी फल के साथ आसक्ति नहीं है तो उसकी कर्म के साथ आसक्ति होता है। ये कर्म जो मेरे द्वारा किया जा रहा है उसका फल मुझे नहीं मिलने वाला है, उसका फल इस कर्म का जिससे संबंध है उसको होने वाला है, ऐसा जानता है। इसलिए सचमुच वह कर्म करता हुआ दिखाई देने पर भी उसमें आसक्त नहीं हो पाता, हो ही नहीं पाता है। कोई आसक्ति करना चाहे तो भी वह उसमें आसक्त नहीं हो पाता है। इसलिए जो ज्ञान रूप वर्तता है और बिना ही राग के कर्म करता है वह मुनि कर्म से नहीं बनता। इसलिए जो ज्ञान रूप वर्तता है इस कर्म को भी जानता है और कर्म के फल को भी जानता है। ये भी जानता है कि इस कर्म का संबंध मेरे से नहीं, इसलिए इस कर्म के फल का संबंध भी मेरे से नहीं, इस कर्म का संबंध अन्य से है और इसके फल का संबंध भी अन्य से है। इस तरह जो जानता है वह करता हुआ भी मध्यस्थ रह लेता है, तटस्थ रह लेता है। उसको ज्ञाता कहते हैं, उसको ज्ञान रूप वर्तना कहते हैं। तो वह मुनि कर्म से नहीं बनता, उसको बंधन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि कर्म करता हुआ भी कर्म से अनासक्त होने के कारण वह अपराधी नहीं है। अपराधी कौन है? कि जो जिसको उस कर्म का स्वामित्व है वो अपराधी है। काम करते हुए कितने दिखाई देते हैं लोग, एक प्रतिष्ठान पर, एक फर्म पर, एक फैक्ट्री में लोग काम करते हुए कितने दिखाई देते हैं, लेकिन ये जानते हैं कि इस काम का संबंध हमसे नहीं है, इस काम का फल किसी दूसरे को मिलने वाला है और वे उस फल में अनासक्त हैं। हमको नहीं मिलने वाला है, अन्य को मिलने वाला है। जितने भी जैसे श्रमिक मजदूर काम करते हैं फैक्ट्री में, तो क्या जानते क्या है? इसका फल हमको नहीं मिलने वाला है, इसका फल उसके स्वामी को मिलने वाला है। उस कर्म का कर्ता कौन रहा? सचमुच करता हुआ कौन दिखाई दिया? ये दिखाई दिया कि करते हुए दिखाई देने पर भी, कर्ता कहे जाने पर भी सचमुच भीतर से उस कर्म के प्रति ममत्वहीन है। इसलिए ये अकर्ता है, कर्ता नहीं सचमुच, और उसके फल की भोक्ता भी नहीं। इसलिए बिना ही राग के कर्म करता है, बिना ही राग के माने बिना ही ममत्व के, बिना ही अंतर प्रीति के। राग में नहीं है, राग द्वेष नहीं, लेकिन बिना राग में बिना अंतर प्रीति के जो कर्म करता है वह मुनि कर्म से नहीं बनता। क्योंकि उसको वह जो कर्म है वो अपराध नहीं है। जिस कर्म का संबंध अन्य से है उस कर्म का संबंध अपने से जोड़े तो वो अपराधी होता है, और जिस कर्म का संबंध स्वयं से नहीं है उसका संबंध अन्य से रखे तो उस कर्म में अनासक्त रहता हुआ फल में अनासक्त रहता है। इसलिए वह मुनि कर्म से नहीं बनता। मुनि नहीं बनता मैंने मुनि तो उत्कृष्ट कथन है ना। मुनि की तरह ही जो भी उस कर्म के अकर्ता रहते हैं, कर्म से अनासक्त रहते हैं, वे कर्म से नहीं बनते। ऐसा है। क्योंकि उसे कर्म फल की इच्छा नहीं है। एक भाई बालक को बहुत प्यार करती है, इतना माँ भी नहीं करती है, लेकिन वो सारा का सारा उसको संवारती है, मिलाती है, धुलाती है, वस्त्र पहनाती है, दूध पिलाती है, ये सब करती है ना। ये सब करते हुए भी ये जानती है कि बालक मुझे कमा कर नहीं खिलाएगा, ये सब मैं कर रही हूँ,
लेकिन इसके फल की भोक्ता मैं नहीं हूँ। इसलिए इस फल के प्रति वो अनासक्त है तो कर्म के प्रति भी अनासक्त है। और यदि वह फल के प्रति आसक्त हो जाए तो बालक को उड़ा कर ले जाए, भाग जाएगी, तब वो अपराधी होगी। लेकिन वह उस कर्म को, बालक का कर्म, उसकी माँ का कर्म मानती है, अपना कर्म नहीं मानती। करती स्वयं है, स्वयं करती हुई दिखाई देती है, इसलिए कर्ता कहते हैं। किसने किया ये सब? धाय ने किया है, ऐसा तो कहा जाएगा ना। लेकिन धाय के द्वारा किया जाता हुआ कर्म धाय का है क्या? सचमुच हाँ, इसको तात्विक दृष्टि कहते हैं। जहाँ कर्म और कर्म फल की उसकी तह में जाकर, भीतर जाकर विवेचना की जाए, उसका नाम तात्विक दृष्टि है। स्पष्ट रूप में जितना भी कर्म धाय के द्वारा किया जा रहा है उसका फल वो पाने वाली नहीं है, उसका फल पाने वाली माँ है, उसका फल पाने वाला उसका पिता है, लेकिन धाय फल पाने वाली नहीं है। धाय को बालक के साथ परत्व है, इसलिए बालक के प्रति होने वाले सारे ही कर्म के साथ परत्व है, इसलिए वो कर्म और कर्म फल में आसक्त नहीं होती तो ईमानदार रहती है। और यदि वह आसक्त हो जाए तो अपराधी हो जाएगी, दंडित होगी। लेकिन अंतर परिणति की बात है। ज्ञानी का, मुनि मैंने यहाँ ज्ञानी सम्यक दृष्टि, उसका अंतर परिणमन शुद्धात्मा के साथ सटकर होता है। जो स्वयं है वह चैतन्य सत्ता, उसमें उसको दृढ़ प्रतीति और दृढ़ अनुभूति होती है, यही मैं हूँ, अन्य मैं नहीं हूँ। तो अन्य कौन हुए? उस चैतन्य का जो स्वरूप है, उसके जो स्वभाव हैं, उसके अतिरिक्त दिखाई देने वाले परिणाम, वे सब अन्य हैं। भले ही वे परिणाम उसके भीतर पैदा होते हैं, लेकिन वे सारे के सारे परिणाम अन्य हैं, मैं नहीं हूँ। तो दोनों को एक साथ स्व नहीं माना जा सकता। एक तो चैतन्य का शुद्ध और निर्मल स्वरूप, दूसरी ओर होते हुए राग द्वेष और पाप पुण्य कर्म, इन दोनों में से एक समय में आत्मा सिर्फ एक को ही माना जा सकता है, क्योंकि ये दोनों विपरीत तत्व हैं। दो विपरीत तत्वों से कभी भी एक वस्तु नहीं बनती। पदार्थ दो विपरीत तत्वों से नहीं बनता। तो आत्मा वो राग और अराग, ये दो स्वभावों का बना हुआ नहीं है। आत्मा तो अरागी वीतरागी स्वभाव ही है उसका। वीतरागता पैदा हो अथवा न हो, वो पैदा होगी तो बाद में होगी, लेकिन वो स्वभाव से ही अरागी तत्व है। आत्मा के भीतर राग नहीं है। ऐसा जो आत्मा है, या तो उसी को स्व माना जाए, या फिर उससे अन्य प्रकार के जो भाव हैं उनको आत्मा माना जाए। एक समय में केवल एक को ही आत्मा माना जा सकता है। तो जिसने उस निर्मल चैतन्य के साथ अपनी आत्मीयता की, आत्मबुद्धि की, स्थिति की, दृष्टि की, सम्यक दर्शन में उसे आत्मा माना, उसने राग द्वेष और पाप पुण्य को आत्मा नहीं माना। आत्मा नहीं माना तो आत्मा का कर्म भी नहीं माना। कर्म नहीं माना तो कर्म फल पाने वाला भी नहीं माना। तो सरल मोक्ष मार्ग है। सरल कैसे है? राग द्वेष और पाप पुण्य के भाव, ये आत्मा से विपरीत मैले आश्रव तत्व होने पर भी इनको कोई यूं ही क्षय करने का प्रयत्न करे तो ये क्षीण नहीं होते, इनका नाश नहीं होता। तो कैसे होता है? सबसे पहला चरण है मोक्ष मार्ग का कि आत्मा और पाप पुण्य में जो भेद है, उस भेद को जानकर यह विश्वास किया जाए कि यह मैं नहीं हूँ, राग मैं नहीं हूँ, मैं तो राग से भिन्न वीतरागी तत्व हूँ, चैतन्य तत्व हूँ। ऐसा सबसे पहले जाने। ये जाने और ऐसा अनुभव करे तो राग द्वेष
और पाप पुण्य का क्षय प्रारंभ हो जाता है। सरल मोक्ष मार्ग है, सरल। उनसे झगड़ा करे तो कुछ ना हो, राग द्वेष का नाश करने का प्रयत्न करे तो कुछ ना हो, लेकिन जिस विधि से राग द्वेष और पाप पुण्य पैदा होते हैं उससे विपरीत विधि से उनका क्षय हो जाता है। झगड़ा करे तो हो नहीं हो सकता है। किसी को ज्वर हो जाए और ज्वर को मिटाने के लिए वो कंबल में गिर जाए ठंडे पानी में, मिटता नहीं है, ये तरीका नहीं। तो जिस विधि से वो पैदा हुआ है उसकी विपरीत विधि से उसका क्षय होता है। आत्मा का सबसे पहला धर्म यह था और यह है कि वह अपनी सत्ता की तलाश करे। अपनी सत्ता की तलाश कर लेने पर फिर उसे अन्य सत्ताओं के साथ ममत्व और अनाचार वृत्ति समाप्त हो जाती है। अन्य के साथ आत्मीयता हो, अन्य को आत्मा माने, अपना माने, निश्चित अनाचार होगा, क्योंकि उसमें आचरण करना ही चाहेगा, उसका ग्रहण और त्याग करना ही चाहेगा, उसको आग्रह पूर्वक अपने अनुकूल बनाना चाहेगा। ये नियम निश्चय है। ये ममत्व करेगा, अपना मानेगा तो, और उसे अपना न मानकर जो वास्तव में अपना है उसमें यदि आत्मीयता स्थापित की तो अन्य के साथ ममत्व टूट गया। तब आग्रह पूर्वक होने वाले सारे अनाचार समाप्त हो जाते हैं। इसका नाम चारित्र। ये चारित्र है आत्मा। कौन सा हुआ चारित्र? अनाचार की खोज जैन दर्शन ने की। यदि किसी भी पदार्थ को अपना मान लिया जाए, ये निश्चय है कि उसमें वह अपने आचरण का प्रवेश करेगा और उसे वह अपने अनुकूल बनाना चाहेगा। नहीं बनेगा इसलिए द्वेष पैदा होगा। एक ही साथ दोनों, दो शाखाएं मिथ्या दर्शन का। मिथ्या दर्शन तो जड़ है, जड़ उस वृक्ष की, राग और द्वेष उसकी शाखाएं हैं। द्वेष कोई करना चाहता है? कोई नहीं करना चाहता, लेकिन जब उसका राग टकराता है तो द्वेष पैदा होता है। जब उसके राग को चोट लगती है तो, वरना राग ही राग अच्छा, द्वेष से अपने क्या काम? राग प्रिय लगता है ना, द्वेष भी प्रिय लगता है किसी को, लेकिन टकराता है ना राग, राग को चोट लगती है और लगती है, नियम है ना वो। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जो राग का विषय है वह उसे अनुकूल बनाए रखना चाहता है और वह रहता नहीं है, इसलिए द्वेष पैदा होता है। सबसे पहला चरण मोक्ष मार्ग का सारा कि आत्मा की सत्ता को जानकर जो अन्य भाव हैं, जो अन्य कर्म हैं, वे कुकर्म हैं। पाप और पुण्य वे कुकर्म हैं, वे अनाचार हैं, वो आत्मा का धर्म नहीं है, आत्मा का कर्तव्य नहीं है। क्यों नहीं है? जिसका नाश किया जाता है वो आत्मा का कर्म नहीं हो सकता। हेतु है ना सुंदर सुंदर, तो पाप आत्मा का कर्म नहीं, तो पुण्य भी आत्मा का कर्म क्यों नहीं है? पहली बात तो ये कि आत्मा पुण्य जैसा नहीं है। आत्मा की बनावट, आत्मा की रचना पुण्य जैसी नहीं है। आत्मा के भीतर, आत्म वस्तु में, आत्मा जो चीज है चैतन्य, उसमें पुण्य नहीं है। पाप तो है ही नहीं, पर उसमें पुण्य भी नहीं है। इसलिए पुण्य आत्मा से पृथक प्रकार का कर्म है। पहले उस आत्मा की सत्ता को शुद्ध ज्ञान के द्वारा अनुभव में ले। उसका अनुभव हो जाने पर इन सारे भावों के प्रति परत्व होता है, छूट नहीं जाते। पहला चरण सबसे पहले परत्व होता है, ये मेरे कर्म नहीं है। पर पदार्थों के प्रति होता है, ये मेरे नहीं है, ये मेरे अधिकार की वस्तु नहीं है, मुझे इन पर अधिकार भी नहीं करना है और इनका मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। इस तरह सबसे पहले स्वतंत्रता की घोषणा करता है और
पुण्य और पाप की अपने भीतर उत्पन्न होने वाली वृत्तियां उनके प्रति अपनी सत्ता के दर्शन से परत को स्थापित करता है। ये मेरा कर्म नहीं है। होता है नहीं ऐसा? कर्म करते हुए भी उस कर्म के प्रति अत्यंत परत्व हो, अत्यंत अनासक्ति हो, ये बात बन सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये बहुत बड़े घर का हो लड़का और उसको कदाचित किसी परिस्थिति में नौकरी करना पड़े, तो भीतर से जानता है ये मेरा कर्म नहीं है, तो क्यों करता है फिर? ये प्रश्न सामान्य दुनिया का। नहीं है तेरा कर्म तो क्यों करता है? नहीं है तो भी करता हूँ, करते हुए भी नहीं करता हूँ। करना पड़ रहा है ना, करना पड़ता है। ऐसी ही जीवन की एक परिस्थिति होती है, उसको साधक दशा कहते हैं। साधक दशा में आत्मा के विपरीत कर्म करने पड़ते हैं। करता नहीं, तबीयत से नहीं करता, मन से नहीं करता। क्यों करने पड़ते हैं? क्योंकि अनादि की वासना वैसी चली आई है। अज्ञान दशा में वही करता था, इसलिए वे कर्म बाकी रह जाते हैं, तो उनमें प्रवृत्त होना पड़ता है। 8 कर्म नहीं, कौन से कर्म? राग द्वेष, पाप पुण्य का भाव, वो आत्मा का कुकर्म है। मादक पदार्थ सेवन करता हो, मादक पदार्थ चाय पीता हो, सिगरेट पीता हो, अफीम खाता हो, तो फिर वो छोड़ देता है, तो उसे जमुहाई आती है उस समय कि पहले आने में। छोड़ने पर खाएगा नहीं, जमुहाई आएगी, आती है ना, तो खा लेता है। तो जमुहाई आना कमजोरी नहीं है, जमुहाई आना सूचना है नहीं उसकी, तो कहता है वो समय हो गया इसलिए आती है। अरे पर जब तू खाता नहीं है तो आती क्यों है? कहते आती है, तो मैं खाता नहीं हूँ फिर भी ये आती है, इतनी लाचारी है, लेकिन यह मिट जाएगी ऐसा निश्चित, क्योंकि मैंने संबंध तोड़ लिया। ये जमुआई से भी प्रेम नहीं मेरे को, भाई चलो वो नहीं खाते हैं तो यही सही, ऐसा उसको भीतर से थोड़ा भी मन नहीं है। इसलिए उस वस्तु के प्रति तो उसको परत्व हो ही गया, लेकिन उस वस्तु से संबंधित ये किंचित भाव, एक तो पहले तो क्रिया होती थी ना साक्षात खाने की, अब क्या हो गया? अब तो केवल उस समय एक ऐसा बना होता है, उसके प्रति बार बार आती होती, ये भी नहीं आना चाहिए, ऐसा होता है, तो वह उससे भी अनासक्त है। ये अनासक्ति उसको सर्वथा उस कर्म से विरति कर देती और संपूर्ण यथाख्या चारित्र प्रकट करती। ये मोक्ष मार्ग है, शांत मोक्ष मार्ग, शांत, जिसमें शरीर हिलाने की आवश्यकता नहीं, जिसमें वाणी के थोड़े भी प्रवर्तन की आवश्यकता नहीं है। बाहर से नहीं, भीतर से भी वाणी के जल की भी जहाँ गुंजाइश नहीं है, केवल स्वसत्ता की लीनता और उसमें सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का उत्पन्न होना, उसका बढ़ना और उसका पूर्ण होना, तो एक ही मार्ग है। एक मार्ग वैसे सबको पसंद आता है, सबको आता है कि हमारे तो फैमिली डॉक्टर यही है, या 10-20 को रखे तो चलेगा नहीं, हमारे तो बस इनसे सब काम हमारा चलता है। इसी तरह यहाँ एक ही फैमिली डॉक्टर शुद्धात्मा, सम्यक दर्शन भी उसी से होता है, सम्यक ज्ञान भी उसी से होता है, सम्यक चारित्र भी उसी से उत्पन्न होता, उसी से बढ़ता और उसी से संपूर्ण होता है, एक ही केवल। लेकिन ये बात दुनिया को पसंद नहीं, परिभ्रमण पसंद, सारे संक्लेश पसंद, सब पसंद, सारे संघर्ष पसंद, सारी तकलीफें पसंद, लेकिन सारी तकलीफों से दूर जो एक शांत मार्ग है, शांत रास्ता, ये पसंद नहीं, जिसमें केवल एक की ही उपासना, एक ही पूजा, एक ही लीनता, और वह भी निर्विकल्प,
उसके संबंध में भी विचार न करना पड़े, विकल्प न करना पड़े, किंतु साक्षात उसमें लीन हो जाए, बस इतनी बात, और कुछ नहीं। पानी पीने के पहले जैसे नदी के किनारे बहुत देर तक सोचे तो पानी के गीत गाए, गुण गाए उसके, और अंजलि न मारे, अंजलि डाले नहीं। यहाँ कहते हैं तत्काल अंजलि डाल और प्यास बुझेगी। इसी तरह केवल अकेला एक ही तत्व जो शरण्य है, शरणभूत है, शरण लेने लायक है, एक ही निज चैतन्य, पवित्र चैतन्य, बस इतनी सी बात है। विश्वास तो सबको है अपने को, तरह तरह के विश्वास नहीं होते हैं। यही हमारा घर, यही है, मेरी माँ यही है, नहीं होता, ये भी है और भी ऐसा, मेरे पिता ये भी है और भी ऐसा होता है। किसको कहते हैं विश्वास? श्रद्धा किसको कहते हैं? यही है। इस तरह की जो वृत्ति है उसका नाम श्रद्धा है। यही चैतन्य ही मैं हूँ, अन्य मैं नहीं हूँ, क्योंकि अन्य मेरे चैतन्य से बेमेल भाव है, मिलते ही नहीं हैं, इसलिए वे मैं नहीं हो सकता और मैं वे नहीं हो सकते। इस तरह की दृढ़ दृढ़ भीतर दो टूक जैसे होता है ना, दो टूक भीतर से, ऐसी प्रतीति, उसका नाम सम्यक दर्शन है। उसी की बात करते हैं। 4 गाथाएं हैं अपनी, अब इस अर्थ को दृष्टांत से दृढ़ करते हैं। पुरितो जपोगिहं वित्तिर्मित्तं तु सेवदे रायं तोषो विदेदिराया विजये भोगेषु पाये एमेव जीवपुरुषो कमरयं सेवदेषुरा निमित्तं तोषो विदेदिकं मो विजये भोगेषु पाये जय पुण्य सोचिय पुरुषो वित्तिर्निमित्तं न सेवदे रायं तोषो विदेदिराया विजये भोगेषु पाये एमेव सम्मदिष्टि विषयत्सं सेवदेन कमरयं तोषो विदेदिकं मो विजये भोगेषु पाये। जैसे इस जगत में कोई भी पुरुष आजीविका के लिए राजा की सेवा करता है तो वह राजा भी उसे सुख उत्पन्न करने वाले अनेक प्रकार के भोग देता है। इसी प्रकार जीव पुरुष सुख के लिए कर्मरत की सेवा करता है तो वह कर्म भी उसे सुख उत्पन्न करने वाले अनेक प्रकार के भोग देता है। और जैसे वही पुरुष आजीविका के लिए राजा की सेवा नहीं करता तो राजा भी उसे सुख उत्पन्न करने वाले अनेक प्रकार के भोग नहीं देता। इसी प्रकार सम्यक दृष्टि विषय के लिए कर्मरत की सेवा नहीं करता, इसलिए वह कर्म भी उसे सुख उत्पन्न करने वाले अनेक प्रकार के भोग नहीं देता। ज्ञानी अज्ञानी की दशा। जगत में जैसे कोई व्यक्ति राजा की सेवा करता है पैसे के लिए, आजीविका के लिए, पेट के लिए, तो राजा भी उसे अनेक प्रकार के भोग उसकी आजीविका के लिए, उसके जीवन निर्वाह के लिए देता है। और जब वह सेवा नहीं करता, छोड़ देता है, तो वह नहीं देता है। इसी तरह वही पुरुष आजीविका के लिए राजा की सेवा नहीं करता तो राजा भी उसे सुख उत्पन्न करने वाले अनेक प्रकार के भोग नहीं देता। इसी प्रकार सम्यक दृष्टि विषय सुख के लिए कर्मरत की सेवा नहीं करता, इसलिए वह कर्म भी उसे सुख उत्पन्न करने वाले अनेक प्रकार के भोग नहीं देता। क्योंकि जो भोग है वह सचमुच वो सम्यक दृष्टि का रूप नहीं है, उसकी वस्तु नहीं है। भोग सम्यक दृष्टि का भोग्य नहीं है। तो सम्यक दृष्टि के पास अपना भोग और अपना उपभोग चैतन्य है। वो भोगों की अपेक्षा बहुत मधुर है, बहुत मीठा है आत्मा।
आत्मा भोगों की अपेक्षा बहुत मीठा है, बहुत मधुर है। एक बार जिसे वो आत्मा अनुभव में आ जाए तो वह विषय उसे विष जैसे लगते हैं। नहीं लगेंगे? कैसे लगेंगे? विष जैसे लगेंगे। कोई आलू खाता है, जैसे आलू मटर बढ़िया लगता है, और जब वो प्रतिज्ञा ले लेता है अब मैं आज से नहीं खाऊंगा, तो फिर कैसा लगता है? तो बढ़िया लगता है? नहीं लगता है। फिर उससे मिलने वाला सुख अच्छा लगता है? नहीं लगता है। सम्यक दृष्टि अज्ञानी वह विषय के लिए कर्म रज की सेवा करता है, कर्म रज की सेवा करता है, तो अनेक प्रकार के पुण्य परिणाम करता है, और उस पुण्य परिणाम से विविध प्रकार के कर्म का संचय होता है। फिर उसको मिलते हैं विविध प्रकार के भोग, लेकिन ज्ञानी सम्यक दृष्टि को उनकी आवश्यकता नहीं, इसलिए वह कर्म रज की सेवा नहीं करता। अज्ञानी कर्म रज की सेवा करता है। अज्ञानी सेवक है, अनुचर है, दास है। सम्यक दृष्टि वो तो अपनी गरिमा में निरंतर लीन रहने वाला स्वाधीन सम्राट है। सम्यक दृष्टि सम्राट है, जो अज्ञानी है वो दास है, विषय का दास, लोलुप। इस तरह सम्यक दृष्टि भी सुख लिखा है, सुख इसमें तो सुख नहीं है वो। सम्यक दृष्टि विषय के लिए कर्मरज की सेवा नहीं करता, इसलिए वह कर्म भी उसे सुख उत्पन्न करने वाले अनेक प्रकार के भोग नहीं देता। विषय सुख के लिए कर्म की सेवा नहीं करता। सम्यक दृष्टि विविध प्रकार के जो पाप और पुण्य के परिणाम होते हैं उनसे कर्म का संचय होता है, ठीक है। और फिर जब उस कर्म का उदय आता है तो विविध प्रकार का फल मिलता है। सम्यक दृष्टि ने कर्म से विरक्ति ली है, कर्म से संन्यास लिया है। वो जानता है कि कर्म मैं नहीं हूँ, ये कर्म मेरा कर्म नहीं है, वो कर्म है ये। इसलिए कर्म से विरक्त होने के कारण वह भी सम्यक दृष्टि को विविध प्रकार के भोग नहीं देता है। विरक्त है ना। जैसे कोई पुरुष फल के लिए राजा की सेवा करता है तो वह राजा उसे फल देता है। इसी प्रकार जीव फल के लिए कर्म की सेवा करता है तो वह कर्म उसे फल देता है। और जैसे वही पुरुष फल के लिए राजा की सेवा नहीं करता तो वह राजा उसे फल नहीं देता। इसी प्रकार सम्यक दृष्टि फल के लिए कर्म की सेवा नहीं करता, इसलिए वह कर्म उसे फल नहीं देता। ये तात्पर्य है। सम्यक दृष्टि क्योंकि फल से विरक्त है, पीछे आया, वह फल से विरक्त है, इसलिए फल के लिए वो कर्म नहीं करता है, कर्म की सेवा नहीं करता है। तो फल से विरक्त होने के कारण कर्म से भी निरंतर विरक्त रहता है, इसलिए वह उसका फल नहीं पाता है। न्याय है, अन्याय है? अन्याय है, न्याय है। जो कर्म करता हुआ दिखता है लेकिन उस कर्म के फल में उसकी आसक्ति नहीं है तो वह अपराधी नहीं है। और उस कर्म के फल में उसकी आसक्ति क्यों नहीं है? क्योंकि वह जानता है कि ये कर्म मेरा नहीं है, इस कर्म का संबंध मेरे से नहीं है, ये कर्म सचमुच मेरे करने लायक नहीं है, इस कर्म का स्वामी कोई और है, मैं नहीं हूँ। मैं तो करता हुआ तो दिखता हूँ, लेकिन सचमुच इसका स्वामित्व किसको है? अन्य को है ना, सारा का सारा। इसलिए फल के साथ स्वामित्व नहीं होने के कारण वह कर्म उसे फल नहीं देता। इसलिए सम्यक दृष्टि विविध प्रकार के कर्म फल से दूर रहता है। होता हुआ दिखाई देता है तो इसमें क्या देखता है कि फल का संबंध भी मेरे से नहीं है। फल आता है, विविध प्रकार के भोग आते हैं, अनुकूल प्रतिकूल आते हैं, तो जानता है कि इन सबका संबंध शरीर से है, मेरे से इसका संबंध। जितने भी अनुकूल नरक में प्रतिकूल भोग, स्वर्ग में अनुकूल भोग, दोनों ही भोग हैं, पाप का भोग और कर्म का, इसका पुण्य का भोग।
तो दोनों ही प्रकार के हैं। तो जानता है दोनों प्रकार के भोग में बाहर से कर्म का फल जो आ रहा है उसकी सीमा देह तक है। इस कर्म का फल मेरी अंतरात्मा का स्पर्श नहीं करता, उसको छूता भी नहीं है। ऐसी परिणति भीतर से चलती, अंतर परिणति। जिसने उस अव्ययवाद चैतन्य का दर्शन किया, जिसने उसके विविध स्वभावों से उसका निर्णय किया, तो वह दृढ़ता से इस बात की प्रतीति करता है कि मेरा चैतन्य सुरक्षित है, उसको कोई आँच नहीं आती। इसलिए नरक की जो ये विविध प्रकार की वेदनाएं हैं, इनका स्पर्श मुझे नहीं है। नहीं बैठती बात, जब चिल्लाता तो है वो रोता तो है, वह विविध प्रकार की चेष्टाएं तो उसकी देखी जाती हैं, बड़ी विभत्स चेष्टाएं। आक्रमण भी करता है, आक्रमण भी झेलता है, सब होता है ना। रात और दिन कृष्ण लेशिया में प्रवर्तन होता है, ये सब होता है। क्या जानता है? जानता क्या है? सारा का सारा मैं नहीं, मैं इस सब से ये तो ऊपर ही ऊपर के बादल हैं। इस कुहरे में, पुण्य और पाप के कुहरे में मेरा चैतन्य सुरक्षित है, ऐसा जानता है। वो आदमी मूर्ख है जो ये मान लेता हो कि कुहरे में मेरा मकान गायब हो गया या कुहरा मेरे मकान को खा गया, वो पागल नहीं है। समझदार ये जानता है भले ही मकान नहीं दिखता हो लेकिन सुरक्षित है, जहाँ का तहाँ। इस तरह पुण्य और पाप के फल में और उस फल के अनुसार परिणाम सुख और दुख के होने पर भी सुख और दुख से पार मेरा चैतन्य है, ऐसा जानता है। करता हुआ भोगता हुआ दिखाई देता है, लेकिन जानता है इससे पार मेरा चैतन्य है, उसको इसका स्पर्श नहीं, ऐसा जानता है। मूल प्रकरण है ये, खास जान। इससे अगर बिछुड़ जाए तो बात समझ में नहीं आए। होते हुए जो परिणाम है ना, संश्लेष परिणाम नारकी के, तो नारकी के संश्लेष परिणाम भी चैतन्य के ऊपर ही ऊपर तैरते हैं, कोहरे की तरह। वो जानता है कि संश्लेष परिणाम भी मेरा चैतन्य नहीं, ये भी न्यारे हैं, दूर हैं। इस तरह पुनः पुनः स्वसत्ता का स्पर्श करता है, उसका चैतन्य का, और उस क्लेश की हानि करता जाता है, उसका पतन करता है। ऐसा वो परिणाम करते हैं, फिर ये ऐसी बात कैसे जान करते हैं? वहाँ तो भान ही नहीं होने पाता इन बातों का। मैं सबसे पहली बात, इन सबका संबंध किससे है? शरीर से है, देह से है, देह में नहीं। इसलिए जितने भी इसके संबंध में भाव होते हैं वो मैं नहीं। ये तो अपने को भी हो सकता है, किसी का एक्सीडेंट हो जाए और एकदम बड़ी विवलता हो जाए अपने, और उसका सब कुछ अपने को करना पड़े और कष्ट भी उसमें बहुत हो। देखो बेचारे को चिकित्सा नहीं मिल रही है, देखो इसका उपचार नहीं हो रहा है, ये सब हो ना, तो भीतर से बहुत क्लेश हो, रोष भी आवे, डॉक्टरों पर रोष आवे, व्यवस्था पर रोष आवे, ये सब आवे, लेकिन भीतर से ये सब ऊपर ही ऊपर। छल कपट है? छल कपट नहीं, ऊपर ही ऊपर। सचमुच जिसका ये उपचार या जिसके संबंध में मुझे ये क्लेश चल रहा है, तो वह मेरा नहीं है, इसलिए क्लेश भी मेरा नहीं। इस क्लेश, इसका फल मुझको नहीं, इस क्लेश का फल इसको है, नहीं, ऐसा जानता है। अज्ञानी को तो खेल लगता है ये, कि देखो बनावटी बातें उधर करता जाता है, इधर कहते हैं कि उसका मन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। लेकिन ये रहने की रीति लोक में भी इस तरह से, सारा जगत रहता है इस तरह। दूसरे की घटनाओं में, दूसरे के साथ कोई प्रतिकूल घटनाएं बीते हैं, हमको भी बड़ा दुख हो जाता है। और ये दुख ऊपर ही ऊपर, कपट नहीं, लेकिन है ऊपर, क्योंकि ये दुख और इस दुख का विषय हमसे जुड़ा हुआ नहीं है, वो हमारा नहीं है, इसलिए दुख में कभी भी गहराई नहीं हो सकती। और यदि वो दुख टल जाए तो उसमें कभी, उस सुख में कभी भी गहराई नहीं हो सकती। और जहाँ आत्मभाव होता है वहाँ पर दुख और सुख
गहरे होते हैं, उनकी अनुभूति भी गहरी होती है। सम्यक दृष्टि को सुख और दुख की अनुभूति कभी गहरी नहीं होती। बाहर से भले कितनी चेष्टाएं दिखाई दें, बहुत बहुत दुखी दिखाई, रोता, चिल्लाता, लड़ाई करता, झगड़ा करता, ये सब व्रती श्रावक उस सीमा पर जाके लड़ता है। सीमा पर सम्यक दृष्टि तो लड़ ही ले, लेकिन जो व्रती है ना, अनुव्रती प्रतिमाधारी, वो भी लड़े वहां जाकर हिंदुस्तान की सीमा पर, हजारों लोगों का संहार कर दे। तो रोष आता है नहीं? रोष नहीं आता? सब करता है तो वो शस्त्र चलाता है, नहीं चलाता, नाश होता भी नहीं। पहले नहीं हुए क्या लड़ाइयाँ हुई हैं राम की और महाभारत की, नाश वाश नहीं हुए? सम्यक दृष्टि लोग ठीक नहीं हुए? ऐसे ही धंधे करते होंगे सम्यक दृष्टि लोग। वो एक कला है भीतर से रहने की, ये मैं नहीं, ऐसा उसका दर्शन होने पर उन सबके प्रति परत्व हो जाता है। तो सुख और दुख का जो अनुभाग है वो अनंतमा भाग रह जाता है, उसमें गहराई नहीं होती। किसी की परिचर्या हम करें, पराया हो और वो मर जाए, यही तो होता है, बेचारा मर गया। क्या मतलब? बेचारा मर गया, क्या हुआ इससे? क्या हुआ? ये क्या करे? लेकिन परत्व है ना, इसलिए उस दुख में गहराई होती नहीं, आ ही नहीं पाती। जब ममत्व होता है वहीं, जब देह के साथ पाप और पुण्य के भाव के साथ ममत्व हो, ऐसा जाने कि ये मैं ही पापी हूँ, ये मैं ही पुण्यात्मा हूँ, ये मैं ही नारकी हूँ, ये मैं ही देव हूँ, मैं ही मनुष्य हूँ, ऐसा जो जानता है उसे संपूर्ण ही मनुष्योचित व्यवहार के साथ ममत्व होता है, और तब उसमें गंभीर दुख होता है, गंभीर वेदना, और हर्ष भी बहुत गंभीर होता है। ज्ञानी वो सम्यक दृष्टि को ये गंभीरता नहीं।